प्रिय विद्यार्थियों, सभी छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिकाओं का हमारे इस चैनल पर स्वागत। आज अपन डीएलएड बीएसटीसी सेकेंड ईयर, डीएलएड बीएसटीसी पुराना नाम इसलिए मुझे बार बार लिखना पड़ रहा है, आजकल इसको डीएलएड कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो डीएलएड सेकेंड ईयर के 7th पेपर 7वें प्रश्न पत्र की क्लास अपन आज पढ़ने जा रहे हैं। 7वें प्रश्न पत्र का नाम है संस्कृतम, संस्कृत तृतीय भाषा, इकाई 1 पार्ट 3। इस पे पहले दो पार्ट बन चुके हैं, क्योंकि ये लंबी यूनिट है इसलिए इसके हमने 3 पार्ट किए हैं। पहला पार्ट पहले हमारे इस चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, दूसरा पार्ट भी पढ़ चुके हैं, तीसरा पार्ट है। यानी कि ये संपूर्ण यूनिट आज ख़त्म हो जाएगी आपकी इस क्लास में। यूनिट को फिर से दोहरा देता हूँ मैं, ऐतिहासिक संदर्भे संस्कृतम और वर्तमान संदर्भे संस्कृतम। तो ये यूनिट जो फर्स्ट है, इसका तीसरा पार्ट आप अपनी नोटबुक खोल लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा और जल्दी से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप फटाफट अपनी क्लास में, अपनी इस क्लास में जो बता रहा हूँ उसको अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखें। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संस्कृतस्य महत्वपूर्ण रचनाकारेः सहैव साहित्यस्य संक्षिप्त परिचय विधेय। संस्कृत की महत्वपूर्ण रचनाकारों के साथ उनके साहित्य का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो देखिए, संस्कृत में बहुत से रचनाकार हुए हैं, बहुत से महाकवि हुए हैं, उनमें से कुछ का ही देना है जो महत्वपूर्ण रचनाकार है। तो कालिदास, भारवी और माघ तीनों संस्कृत साहित्य के देदीप्यमान सूर्य के समान ये प्रकाशमान है साहित्य के क्षेत्र में। तो इन तीनों का अपन इसमें वर्णन देख रहे हैं। कालिदास, सबसे पहले कालिदास जी को लेते हैं। कवि कुल गुरु संस्कृत साहित्य आकाशे है रवि इव राजते है, भारतीय जनश्रुति ही अस्ति यत् कालिदास है विक्रमादित्य नृपस्य नवरत्नेषु एकः आसीत्। कालिदासस्य सप्त प्रामाणिक रचनाः प्राप्यन्ते है कुमार संभवम, रघुवंशम, ऋतुसंहारम, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षियम। चलिए पढ़ते हैं। तो कालिदास कवि कुलगुरु के रूप में संस्कृत साहित्य के आकाश में सूर्य के समान विराजमान हैं। भारतीय जनश्रुति, भारतीय ऐसी मान्यता है कि कालिदास विक्रमादित्य राजा के नवरत्नों में से एक था। कालिदास की 7 प्रामाणिक रचना प्राप्त हुई है, जिसमें कुमार संभव, रघुवंश, ऋतुसंहार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षियम है। ये 7 इनकी प्रामाणिक रचनाएं हैं। तो कवि और उनकी प्रामाणिक रचनाएं अपनी देख ली अपने, यानी कि कवि कुलगुरु संस्कृत, ये जो कवि कुलगुरु के रूप में संस्कृत साहित्य के आकाश में एक सूर्य के समान शोभायमान है, सुशोभित है। कौन? कालिदास है, कालिदास जी। ये विक्रमादित्य जो राजा है उसके राज दरबार में उनके जो नवरत्न थे उनमें से एक था। कालिदास बहुत फेमस, बहुत ही संस्कृत साहित्य का, संस्कृत लिटरेचर का बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध इनको रचनाकार माना गया है। आपने सुना होगा इंग्लिश में जिस प्रकार से शेक्सपियर का स्थान है, उसी प्रकार से हिंदी संस्कृत साहित्य में कालिदास का स्थान है। चलिए भारवी को लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में प्रसिद्ध है। उपमा कालिदासस्य, उपमा कालिदास की फेमस है, यानी कि कालिदास के साहित्य में उपमा अलंकार काफ़ी फला फूला है और बहुत ही उन्नति पर है। तो कालिदास जी उपमा के लिए फेमस रहे हैं। उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम, भारवी अर्थ गौरव के लिए फेमस हैं। चलिए भारवी महोदय को पढ़ते हैं। महाकाव्यकारेषु कालिदास अश्वघोषियो पश्चात भारवे नाम है आयाति, यस्य मूल नाम दामोदरः अस्ति, भारवी इति तु उपाधि अस्ति। भारवी अचलपुर नृपस्य विष्णुवर्धनस्य सभा पंडितः आसीत्,
किराता अर्जुनीयम महाकवि भारवी रचना अस्ति। महाकवि भारवे अर्थ गौरवम अतीव प्रसिद्धम अस्ति। महाकाव्यकार कालिदास अश्वघोष के बाद भारवी का नाम आता है। महाकवि भारवी का नाम आता है कालिदास और अश्वघोष के बाद, यानी कि ये भी बहुत ही प्रसिद्ध काव्यकार हैं। इनका मूल नाम दामोदर है। भारवी का मूल नाम दामोदर है। भारवी तो इन्हें उपाधि के रूप में मिली है। भारवी अचलपुर का राजा विष्णुवर्धन का सभा पंडित था। ये अचलपुर राजा के जो विष्णुवर्धन है उनके सभा पंडित थे। किराता अर्जुनीयम महाकवि भारवी रचना अस्ति ही। किराता अर्जुनीयम महाकवि भारवी की रचना है। किराता अर्जुनीयम ये जीके का प्रश्न है। किराता अर्जुनीयम के लेखक किराता अर्जुनीयम किन्होंने लिखी, किसने लिखी? तो भारवी ने। ऐसे ही कुमार संभव, रघुवंश, ऋतुसार, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका, अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब के राइटर हैं कालिदास। चलिए, महाकवि भारवे अर्थ गौरवम अति प्रसिद्धम अस्ति। महाकवि भारवी का अर्थ गौरव अति प्रसिद्ध है। अब इसको आप याद कर लेंगे श्लोक को, इसमें सारी चीजें हैं। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडीन पदलालित्यम महागे संति त्रयो गुणा। कालिदास की उपमा फेमस है। उपमा अलंकार कालिदास का फेमस है। भारवी का अर्थ गौरव, महाकवि भारवे अर्थ गौरवम अतिम प्रसिद्धम अस्ति ही। दंडीन पदलालित्यम, महाकवि दंडीन जो महाकाव्यकार है उनका पदलालित्य फेमस है। और मागे संति त्रयो गुणा, और माघ महोदय में तो 3 ही गुण है, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। तीनों यदि गुण मिलेंगे तो वो माघ कवि मिलेंगे। चलिए माघ के बारे में पढ़ते हैं। माघ कवि के बारे में, महाकवि माघस्य जन्म है वर्तमान राजस्थान प्रांतस्य जालोर मंडलांतर्गत भीनमाला नगरे दत्तकस्य पुत्र रूपे अभवत्। मागह श्रीमाली ब्राह्मण आसीत। शिशुपाल वदनम, इनकी जो कृति है शिशुपाल वधम। अस्य विषय वस्तु महाभारतस्य सभा पर्वण ग्रहीतम अस्ति। महाकवि माघ का जन्म वर्तमान में राजस्थान प्रांत के जालोर मंडल में भीनमाल नगर में दत्तक के पुत्र के रूप में, इनके पिताजी का नाम दत्तक था, उनका पुत्र के रूप में इनका जन्म हुआ भीनमाल नगर में। मागह श्रीमाली ब्राह्मण अस्ति आसित। माघ श्रीमाली ब्राह्मण थे। शिशुपाल वधम इनकी कृति है। इसकी विषय वस्तु महाभारत के सभा पर्व से ली गई है। तो ये तीनों जो हैं, माघ एक ऐसा कवि है जो जिसमें तीनों गुण हैं, उपमा, अर्थ गौरव और पद लालित्य। तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं, काव्यकार हैं। इनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेवें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लेवें इस यूनिट का। सेकंड क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। संस्मरणस्य परिचयो विधेय। संस्मरण का परिचय दीजिए। संस्मरण क्या होता है ना? संस्मरण, स्मरण करना, पहले की बातों को याद करता है। जब लेखक बातें बताता है वो संस्मरण होता है। संस्मरणम गद्य साहित्यस्य एका रोचक विधा अस्ति। संस्मरणम सा रचना अस्ति यस्या संबंधः लेखकस्य स्मृत्याः सह भवति। संस्मरणे जनस्य अथवा घटनाया मार्मिक बिंदूनां अस्तित्वम् अनिवार्यं भवति। कश्चिदपि जनस्य व्यक्ते जीवनस्य चारित्रिक विशेषताः प्रकटनाय तत्संबद्ध रोचक घटनायाः अथवा परिस्थितीनां वैयक्तिक रूपेण यत् प्रस्तुतीकरणं क्रियते तत् स्मरणं भवति। संस्मरणस्य तत्वानि वर्ण्यविषयः, पात्रचरित्रचित्रं, परिवेशचित्रं, शैली, स्मृति, उद्देश्यम। चलिए देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद समझते हैं।
इसको एक्सप्लेन करते हैं। संस्मरण गद्य साहित्य की एक रोचक विधा है। अब समझ लो संस्करण गद्य साहित्य की है, न कि पद्य साहित्य की, यानी कि इसको गद्य शैली में लिखा जाता है। तो संस्मरण गद्य साहित्य की एक रोचक शैली है। संस्मरण वह रचना है, सा रचना का मतलब वह रचना है जिसका संबंध लेखक की स्मृति के साथ होता है। संस्मरण वह रचना है जिसका संबंध लेखक की स्मृति के साथ होता है। संस्मरणे जनस्य अथवा घटनाया मार्मिक बिंदूनाम अस्तित्वम अनिवार्यम अस्ति भवति ही। संस्मरण जो है वो लोगों की या घटना के मार्मिक बिंदु का अस्तित्व अनिवार्य होता है। उसमें मार्मिक बिंदु होता है, किसी भी व्यक्ति का हो चाहे घटना का हो, वो संस्मरण वो अनिवार्य तत्व है। कश्चित अपि जनस्य व्यक्ति है, कभी कभी लोगों की अथवा व्यक्ति के जीवन के चरित्र की विशेषता भी प्रकट करने के लिए उससे संबंध रोचक घटना अथवा परिस्थितियों के व्यक्तिगत रूप से जिसका कि प्रस्तुतिकरण किया जाता है, वही संस्मरण होता है। अच्छी तरह से याद कर लें आप, बिल्कुल सरल भाषा में समझाया गया है। संस्मरण के तत्व ये है तत्व, एक तो वर्ण्य विषय, इसके 6 तत्व माने गए हैं। संस्मरणस्य तत्वानि, पहला वर्ण्य विषय, जिस विषय के बारे में संस्मरण बताया गया है, संस्मरण पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, उसका विषय का वर्णन करना। पात्र चरित्र चित्रम, कौन कौन से उसमें पात्र हैं, कैरेक्टर हैं। परिवेश का चित्रण होता है उसमें, कब की घटना है, उस समय कैसा परिवेश होता था, क्या चलता था, उसके बारे में बताना। परिवेश का चित्रण, कौन कौन से उसमें पात्र थे, कौन कौन इसमें जिस घटना को वो वर्णित कर रहा है, संस्मृत कर रहा है, संस्मरण के रूप में लिख रहा है, उसमें पात्र कौन कौन से हैं, उसका विषय क्या है, उसकी शैली क्या है ना, शैली भी बतानी पड़ती है। और उसमें स्मृति भी होता है और उसका उद्देश्य जरूर होता है। ये 6 तत्व हैं संस्मरण के। ये दोनों प्रश्न जो मैंने इस क्लास में बताए हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, और आपको और भी इसमें चाहो तो इसको और अपने बढ़ा चढ़ा कर आप लिख सकते हैं। ये तीसरा पार्ट है इस यूनिट का। कुल मिला के शायद ये पहली जो इकाई है ये मुश्किल से 40 मिनट का इसमें वीडियो होगा। आप ज़रूर देखें, पूरी यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इन प्रश्नों से बाहर जाना मुश्किल है क्वेश्चन, इसलिए इनको रट लेवें, याद कर लेवें, समझ लेवें। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी नोटबुक में लिख लेवें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय में कोई समस्या नहीं आए। हो सकता है उस समय कोई समस्या क्रिएट हो जाए तो आप अभी से नोट्स बना लीजिएगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।